शांभवी, एक बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा, आप पर नहीं बल्कि आपकी पार्टी पर, और ये आरोप है कि आपकी पार्टी के जैसे आपने एलजेपी से टिकट आपको मिला, उसके बाद आपकी पार्टी के 22 नेताओं ने रिजाइन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि चिराग पासवान ने 5 में से 3 सीटें बेच दी, महंगी कीमत तय की गई और उन 3 सीटों में से एक सीट का नाम, एक सीट की चर्चा समस्तीपुर लोकसभा सीट की भी हुई। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितनी कीमत तय की गई समस्तीपुर लोकसभा सीट की? बिल्कुल, ये ये जो है ना रूमर बेसलेस है, इसको पूरा खारिज कर देना चाहिए, इसका कोई बेस ही नहीं है। स्वाभाविक है, 5 सीट ही थे चिराग भैया के पास, और जो लोग चाहते थे चुनाव लड़ना और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनको दुख हुआ होगा, उनको पीड़ा हुई होगी और वो पार्टी रिजाइन कर दी। ये बहुत कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग टिकट चाहते हैं, टिकट जब नहीं मिलता है तो बहुत बखेड़ा खड़ा होता है। ये ये हम इसके बारे में हम उतना सोचते भी नहीं है। और जहां तक रही बात टिकट बेचने की, आप खुद ही आप बोल रहे हो कि 3 सीट बेच दो, मतलब उनका ये कहना है कि जो परिवार के लोग को नहीं मिला वो टिकट बिक गया। तो इस बात का कोई बेस ही नहीं है। ये बहुत ही बेतुके बात है, जिनको कहते हैं ना कि लाइमलाइट खींचने के लिए या फिर थोड़ा हवा बनाने के लिए लोग उसको उठा देते हैं। ये कहा गया कि आपके पिता ने आपको सपना खरीद कर दे दिया, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपने सपने के लिए बहुत मेहनत किया है। वही है, स्टीरियोटिपिकल थॉट आ जाता है कि आप कितना भी मेहनत करो, आप किसी को कितना भी समझाओ, पर वो उसको टैग अलोंग कर देते हैं कि इनकी बेटी है तो हो गया, या इनकी वाइफ है तो हो गया, इनकी बहू है तो हो गया। बट नहीं, हमने उसके लिए मेहनत भी की है। और हम कौन सा कह रहे हैं कि हम 10th फेल या 12th फेल हैं और हम आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम तो भाई पढ़ लिखे, हम पढ़ाई किए, हम लिखाई किए, हम उसके बाद काम किए, उसके बाद हमने जब हमें मौका मिला राजनीति करने का तब हम राजनीति में। ऐसा तो नहीं है कि हम सब चीज छोड़ छाड़ के अपना 10th फेल कर करके हम आ गए कि अब ठीक है हमको आप पॉलिटिक्स कराओ, तो ऐसा नहीं है। लालू परिवार पर तो नहीं, मेरा इशारा किसी पे नहीं है। ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिस तरह से हम अभी भी PhD कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी पढ़ाई त्याग दी। हमारा चिराग भैया से एक व्यक्तिगत संबंध था कई सालों से, और जो चिराग भैया उनका जो पूरा पर्सनालिटी है उससे हम काफ़ी प्रभावित रहते थे। कई वर्षों से हमारा उनसे बातचीत था, हमारा एक प्यारा सा संबंध था, भाई बहन टाइप का। और मेरे जो पति हैं वो मेरे जो पति सायन है वो चिराग भैया से बहुत क्लोज थे काफ़ी सालों से, और एक आप कह सकते हैं कि उनके लाइफ में एक बड़े भाई की भूमिका वो निभाते थे। तो जब चुनाव का ऐलान हुआ तो हमने चिराग भैया को अपनी इच्छा प्रकट की कि चिराग भैया हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने फिर विचार विमर्श किया और फिर हमें टिकट दिया। परिवारवाद का आरोप एनडीए लगाता रहा है, बीजेपी लगाती रही है विपक्ष पर, और ये इस चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हुआ आरजेडी महागठबंधन की तरफ से, तो कहीं ऐसे सीटों पर देखने को मिली जैसे कि रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती हो, लालू जी की दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में हैं और परिवारवाद का आरोप उन पर लगा है। दूसरा एक आरोप आप पर भी है कि आप भी उसी परिवारवाद का हिस्सा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी और के बारे में हम टिप्पणी करें वो हमको अच्छा नहीं लगता है। वैसे इंसान ही नहीं है हम कि हम किसी और पे टिप्पणी करें। हम अपने बारे में बता सकते हैं कि जहाँ तक मेरे पे परिवारवाद का क्वेश्चन उठ रहा है या फिर राजनीति कोई भी इन पॉलिटिक्स होता है, तो राजनीति इकलौता ऐसा जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को वो आगे लेके जाए और जो हो सके उन अपने क्षमता में वो करें। राजनीति ही इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर 5 साल में आपको अपना प्रूफ करना पड़ता है। हम तो जनता की अदालत में है, जनता निर्णय लेगी कि हमको मेरा करियर क्या होगा, ये इसका फैसला मेरे माता पिता नहीं कर सकते, इसका फैसला जनता करेगी। और अभी अगर फैसला करेगी और उनको हम अच्छे नहीं लगे पॉलिटिशियन के रूप में, तो 5 साल बाद वो मुझे बदल देगी। हमको तो हर 5 साल में अपना टेस्ट देना है, ऐसा तो किसी और प्रोफेशन में नहीं होता। तो ये कह देना कि पॉलिटिक्स में लोग परिवारवाद का प्रोडक्ट होते हैं, ये बिल्कुल गलत है।